हेलो आंसर स्टूडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे एंड हनीवेल की तरफ से अगेन एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का अनाउंसमेंट हुआ है 27 ऑफ मार्च 2026 को, यानी आज ही अनाउंस किया गया है। एंड यहाँ पे प्रॉपर डीएस से पूछा जाएगा इसके हायरिंग प्रोसेस के टाइम पे। इससे पहले एक और वीडियो में इंटीग्रेट करके एक्सप्लेन किया था, बट वो एआई ओरिएंटेड वाला प्रोफाइल था, वहां पे एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता। यहाँ पे प्रॉपर डीएस से एंड सीएस फंडामेंटल एंड आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो में इसके हायरिंग प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। यूजुअली हनीवेल दो टाइप का हायरिंग प्रोसेस फॉलो करता है, वो सब मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दोनों टाइप का जो हायरिंग प्रोसेस है वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड ऑल्सो रिसेंटली किंड्रल की तरफ से इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का अनाउंसमेंट हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। आप लोग ग्लासडोर पे जाकर रेटिंग चेकआउट कर सकते हो, एज वेल एज जाकर लिंक्डइन पे प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। हमारे टीम की तरफ से ऑलरेडी ग्लासडोर पे रेटिंग चेकआउट किया जा चुका है, रिव्यूज पढ़ा जा चुका है, एज वेल एज लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी चेकआउट किए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी देखे हैं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी देखे हैं। जेन्युइन कंपनी है, बड़ी कंपनी है, दैट्स व्हाई मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। अगेन एक और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का अनाउंसमेंट हुआ है क्नॉर की तरफ से। ये भी एक अच्छी कंपनी है, इसका भी ग्लासडोर रेटिंग चेकआउट किया हम लोग, इसका भी लिंक्डइन प्रोफाइल चेकआउट किए, इसका भी देखे हम लोग कितने फॉलोअर्स है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, सब हम लोग रीचेक करके एंड देन इस पे वीडियोस बनाते हैं। सो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे तीनों इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में। ट्रस्ट में द मोस्ट डिटेल वीडियो रहेगा। मेक श्योर कि इस वीडियो को बहुत केयरफुली एंड देखना सो की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेक श्योर कि आप लोग वीडियोस को लाइक किया करो, बिकॉज रिसेंटली वीडियोस पे उतना लाइक नहीं आ रहा है एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हमारे टीम की तरफ से इतना मेहनत किया जाता है, लाइक डेली हम लोग वीडियोस बनाते हैं। सो अगर आपको थोड़ा भी वीडियोस यूजफुल लगता है, मेक श्योर आप लोग वीडियोस को लाइक भी किया करो। एंड या इनकेस आप लोग इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को नहीं देखो, मेक श्योर जाकर चेकआउट कर लेना। एक इंटरनेशनल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है जो कि हैंग की तरफ से अनाउंस किया गया है। एंड या इसके थ्रू आप लोग को जापान में जाकर काम करने का मौका मिल सकता है। जो एयर फेयर होगा, लाइक जो आप लोग का एरोप्लेन का टिकट वगैरह होगा, सब उन लोग की तरफ से फंड किया जाएगा। इस वीडियो को चेकआउट करना, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। सो डायरेक्ट लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेल्सफोर्स वाले अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, मोस्टली ये क्लोज हो जाएगा जब तक आप लोग इस वीडियो देखोगे। बट या अगर आप लोग फ्यूचर में ऐसे फर्दर अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट की नोटिफिकेशन आपके फीड में ऑलरेडी जा सके। एज ऑफ नाउ फाइनली हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं आप लोग को बता दिया था इंट्रो में कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है जो कि 27 ऑफ मार्च 2026 को, यानी आज ही अनाउंस किया गया है। यहाँ पे जॉब आईडी दिया गया है 144162। तो आप लोग रेफरल के थ्रू अप्लाई करना, बिकॉज आपके पास बहुत टाइम है, एटलीस्ट 3 दिन तक तो ये एक्टिव रहेगा। तो आप लोग इजीली रेफरल मांग सकते हो एंड रेफरल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं रेफरल प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज आई नो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। सो नए स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, पुराने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा, बिकॉज आजकल मैं ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में इंटीग्रेट करके एक्सप्लेन करता हूँ एंड में। सो या यहाँ पे जॉब आईडी दिया गया, इसको आप लोग यूज कर सकते हो रेफरल के लिए। एंड या अभी अनाउंस किया गया है, यहाँ पे डीएस से पूछा जाएगा, मैं आप लोग को हायरिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है करंटली इनरोल्ड इन बैचलर्स प्रोग्राम। कोई बैच नहीं मेंशन किया गया है, बट लिखा गया है क्लियरली कि करंटली इनरोल्ड इन अ बैचलर्स प्रोग्राम। सो अभी 2026 बैच के स्टूडेंट्स भी इनरोल्ड हैं, अभी पास आउट नहीं हुए हैं। 2027 बैच के स्टूडेंट्स भी अभी इनरोल्ड हैं, पास आउट नहीं हुए हैं। 2028 वाले बैच के स्टूडेंट्स भी अभी इनरोल्ड हैं, पास आउट नहीं हुए हैं। सो ये तीनों बैच के स्टूडेंट्स आइडियली अप्लाई कर सकते हैं। बट या थोड़ा सा अगर आप देखोगे ना तो 2027 बैच के स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बट इट्स नॉट लाइक कि 2026 बैच के स्टूडेंट्स नहीं सेलेक्ट होंगे। बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में पढ़ा, बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंशन किए थे कि फाइनल ईयर वाले वो स्टूडेंट थे, स्टिल वो लोग सेलेक्ट हुए एंड देन उन लोग को पीपीओ यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिला था। सो हाईली रिकमेंडेड मेरे से कि अगर आप लोग 2026 या 2027 बैच के स्टूडेंट हो, मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगेन रेफरल के थ्रू अप्लाई करोगे तो वो एक बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आप लोग एलिजिबिलिटी बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड या एज ऑफ नाउ हम लोग बात कर लेते हैं इसके पहले हायरिंग प्रोसेस के बारे में, एंड देन दो और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि मैं वीडियो के इंट्रो में आप लोगों को बताया था। सो ये बेसिकली दो टाइप का हायरिंग प्रोसेस फॉलो करता है। सबसे पहला जो होता है ना, वहां पे जो आप लोग का ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जस्ट ऑनलाइन असेसमेंट में ही डिफरेंस है दोनों तरह का जो हायरिंग प्रोसेस है। सबसे पहला जो एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, वहां पे आप लोग को 60 मिनट टाइम मिलता है एंड वहां पे 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड सीएस फंडामेंटल के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से एंड कंप्यूटर नेटवर्क से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे आएंगे, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन पूछे आएंगे एंड 2 डीएसए क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये जो है वो पूरा आप लोग को 60 मिनट में करना होता है, यानी 1 घंटे में करना होता है। सेकंड एक टाइप होता है जिसमें आप लोग को 90 मिनट मिलता है लेकिन 3 डीएसए के क्वेश्चंस करने होते हैं। सो 90 मिनट में आप लोग को 3 डीएसए क्वेश्चन करना होगा। तो दोनों में से कोई भी फॉलो किया जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि एक कोई पर्टिकुलर आपको फॉर्मेट मिलेगा, कोई भी हो सकता है आपके टाइम पे। एंड थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, बिकॉज हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो ऑनलाइन असेसमेंट आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि 2 टाइप का होता है। सबसे पहला जो
एक होता है, वहाँ पे 60 मिनट का ही जस्ट आप लोग को टाइम मिलेगा, बट 2 ही डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने का रहेगा एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे जो सीएस फंडामेंटल के सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क टाइप के जो बेसिकली जो सीएस फंडामेंटल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आएंगे। 60 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोगों को पूरा 2 डीएसए क्वेश्चन करने के लिए, एप्टीट्यूड एंड सीएस फंडामेंटल के लिए। सेकंड जो फॉर्मेट होता है वहां पे आप लोग को 90 मिनट मिलेगा, यानी 1.5 घंटा मिलेगा आप लोग को, बट 3 डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। वहां पे एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहां पे एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आपसे पूछा जा सकता है। ये यूजुअली हैकर अर्थ या फिर हैकर रैंक वगैरह कंडक्ट कराया जाता है, चेंजेस होते रहते हैं थोड़ा बहुत। ओके, सो आई होप आप लोग ऑनलाइन असेसमेंट बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड देन अगर आप लोग वहां पर सही परफॉर्म करोगे, देन अगेन आप लोग का एक टेक्निकल राउंड 1 होगा जो कि डीएसए वाला ही राउंड होगा, जहां पे 45 से 60 मिनट आप लोग को मिलेगा। एंड यहाँ पे लिंक लिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, एरे, स्ट्रिंग, रिकर्जन, डायनामिक प्रोग्रामिंग से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था। सेकंड राउंड होता है जहां पे कोर सीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सीएस फंडामेंटल जो हो गया आप लोग का, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो भी आप लोग अपने रिज्यूमे में ऐड किए होंगे। अगर आप लोग इसमें सही परफॉर्म करोगे, देन आप लोग का एक होगा अल्टरनेटिव टेक्निकल राउंड। ये थोड़ा मिक्स्ड टाइप का होता है, यहाँ पे 20 मिनट होता है। यहाँ पे कुछ रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर बेसिक कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो, या जनरल टेक्निकल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड देन फोर्थ राउंड होता है जो कि एचआर या मैनेजरियल राउंड कह सकते हो, 20 से 30 मिनट का होता है। कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, कल्चरल जो फिट होता है, करियर गोल एंड मोटिवेशन वगैरह बेसिक क्वेश्चन है। कुछ यहाँ पे डेमो क्वेश्चन में लिख के रखा हूँ, सो आप लोग समझ में आ पाए। सो या आई होप आप लोग को इसका हायरिंग प्रोसेस बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो मेन चीज था वो ऑनलाइन असेसमेंट था, जो 2 टाइप का होता है, एक 60 मिनट वाला जिसमें 2 डीएसए क्वेश्चन एंड एप्टीट्यूड एंड सीएस फंडामेंटल पूछे जाते हैं। सेकंड जो टाइप का होता था वहाँ पे 90 मिनट आप लोग को मिलेगा, 3 डीएसए क्वेश्चन बस सॉल्व करने रहेंगे। वहाँ पे एप्टीट्यूड या फिर कोड सीएस या फिर सीएस फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। किंडल वाला जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है ना, ये आईटी सिस्टम एंड ऑटोमेशन एनालिस्ट इंटर्न प्रोफाइल के लिए है। ये भी जस्ट अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया गया, जॉब आईडी यहाँ पे भी दिया गया। इनके साथ रेफरल चाहिए होगा, आप लोग रेफरल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी में क्लियरली मेंशन किया गया है कि करंटली परसुइंग कंप्यूटर साइंस में हो, अगर आप लोग बैचलर्स कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, या फिर आप लोग साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, डेटा एनालिटिक्स, इन सारे प्रोफाइल में किसी से हो, तो अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप लोग इसमें एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। सो वही टेक्निकली 26 एंड 27 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड या टेक्निकल स्किल्स का आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हो इनकेस आप लोग को रिक्वायर्ड होगा तो। ओके, या इतना ही था इसके लिए। आप लोग अप्लाई कर देना एज सून एज पॉसिबल, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुनौर वाला जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है। ये हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, बट या यहाँ पे भी सीएससी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। यहाँ पे भी 26 एंड 27 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पे मैं जॉब आईडी मेंशन करके रखा हूँ, पुणे लोकेशन रहेगा। एंड टेक्निकल स्किल से एक बार देख लेते हैं, वही करंटली परसुइंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सारे ब्रांचेस से हो तो आप लोग एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, लाइक टेक्निकल स्किल्स एंड प्रीफर्ड स्किल्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया, बट आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली नया होगा, तो ये आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग इंटरेस्ट होगा आप लोग अप्लाई कर देना, अदरवाइज आप लोग स्किप भी कर सकते हो अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नया होगा तो। ये नई अपॉर्चुनिटी थी एंड मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं एक्सप्लेन करूँ, स्पेशली अगर कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा उसके लिए बहुत सही रहेगा। इंटरनेशनल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी को चेकआउट करना, सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। 26, 27 एंड 25 बैच के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, आप लोग चेकआउट कर लेना। ओके, सो रेफरल प्रोसेस मैं आप लोग को अगेन बता देता हूँ थोड़ा सा, इनकेस आप लोग हनीवेल में अगर आप लोग को रेफरल चाहिए होगा, आप लोग जाकर लिंक्डइन पे सर्च करना हनीवेल पे जब सर्च करोगे आप लोग को हनीवेल का प्रोफाइल आ जाएगा, उस पर क्लिक करना आप लोग को, वहां पे पीपल सेक्शन मिल जाएगा। पीपल पे क्लिक करोगे आप लोग को पूरे एम्प्लॉइज का नाम दिख जाएगा जो कि हनीवेल में काम करते हैं। एंड देन वहाँ पे आप लोग शॉर्टलिस्ट करना है कौन कौन परमानेंट एम्प्लॉय है, बिकॉज किसी भी कंपनी में किसी इंटर्न को या फिर अप्रेंटिस के पास अथॉरिटी नहीं होता है कि वो रेफर कर सकते हैं। सो आप लोग को हनीवेल के किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के पास रीच आउट करना है। 15-20 लोग पास रिक्वेस्ट भेजोगे, मोस्टली 2-4 कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लेगा। एंड देन उनके पास आप लोग को 3 चीज भेजना होता है। सबसे पहला शॉर्ट इंट्रो, सेकंड होता है आप जॉब आईडी भेजना, एंड तीसरा होता है आप लोग का रिज्यूमे। शॉर्ट इंट्रो, जॉब आईडी एंड रिज्यूमे, 3 चीज भेजोगे, मोस्टली कोई ना कोई आपको रेफर कर देगा। अगर आपको कोई रेफर कर देगा, आपको एक मेल आ जाएगा, मेल में एक लिंक दिया रहेगा एंड वहाँ पे लिंक पे क्लियर मेंशन किया जाएगा उस मेल में कि इस पर्टिकुलर लिंक पे अगर क्लिक करके आप लोग अप्लाई करोगे, आप लोगों के एप्लीकेशन पे रेफरल वैलिड हो जाएगा।